धोखेबाज पति को सजा देने के लिए उस औरत ने एक लैब एक्सपेरिमेंट में खुद को 50 साल के लिए फ्रीज करवाने का फैसला किया। जब पति को उसकी मौत की सूचना मिली, वो वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह सन्न रह गया। उसने अपना सारा पैसा उस एक्सपेरिमेंट को फंड करने में लगा दिया और फिर अगले 50 साल तक हर दिन लैब के बाहर खड़ा रहा, बस खामोशी में उसकी रखवाली करने के लिए। सालों पहले वे दोनों कॉलेज के परफेक्ट कपल माने जाते थे। हर कोई सोचता था कि ये हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन शादी के 3 साल बाद उस औरत ने अपने पति को दूसरी औरत के सामने घुटनों पर झुककर प्रपोज करते देखा। वो उस औरत से कह रहा था, मैं तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, लेकिन हर दिन तुम्हें रानी जैसा महसूस कराऊंगा। चारों ओर लोग तालियां बजा रहे थे और वे दोनों ऐसे जोश में किस कर रहे थे जैसे दुनिया में कोई और हो ही नहीं। वो दूसरी औरत एक चमकदार डायमंड रिंग पहने हुए थी, साफ दिखा रही थी और पत्नी को चिढ़ा रही थी। ये सब देखकर पत्नी का दिल पूरी तरह टूट गया। वो तुरंत वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जाते हुए लगभग उस बर्थडे केक से टकरा गई जो पति ने उस दूसरी औरत के लिए मंगवाया था। वेटर ने उसे रोका और कहा, इस केक की कीमत $5 लाख है, क्या तुम अंधी हो? जब पत्नी ने केक पर लिखा नाम देखा, तभी उसने इस दुनिया से गायब होने का मन बना लिया। बस कल ही उसकी माँ की मौत हुई थी, लेकिन उसका पति अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन फोन दूसरी औरत ने उठाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बार बार कॉल मत करो, हमारा टाइम खराब मत करो। पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था, वो भी उसकी माँ की मौत के दिन। उस दिन टूट चुकी पत्नी ने खुद को फ्रीज करवाने के एक्सपेरिमेंट के लिए नाम लिखवाया। ये उसकी माँ के अधूरे रिसर्च को पूरा करने का तरीका था। अब उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे हमेशा के लिए फ्रीज हो जाने से पहले। घर आकर उसने बहुत शांति से अपना डेथ नोटिस एक छोटे से डिब्बे में रखा और अपने पति को दे दिया, ये कहकर कि इसे हमारी एनिवर्सरी के दिन खोलना। पति ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने उसे गले भी लगाया और हमेशा प्यार करने का वादा किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी पहले ही उसकी सारी झूठी बातों को समझ चुकी है। अगले दिन पत्नी ने चुपचाप अपना सारा सामान समेट लिया, बिना कोई निशान छोड़े हुए घर छोड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन पति को कुछ भी पता नहीं चला। वो हर दिन उसे सूरजमुखी के फूल देता रहा, उसे खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अब कभी मुस्कुराई ही नहीं। एक दिन उसने देखा कि फूलों में एक छोटा सा गिफ्ट छुपा हुआ था। जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें डायमंड रिंग थी, बिल्कुल वही अंगूठी जो उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी। वो समझ नहीं पाई कैसे कोई इंसान अपना प्यार 2 हिस्सों में बांट सकता है। यहाँ तक कि फूल, अंगूठी, वेडिंग ड्रेस, बंगला, सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉपी करके दिया। उसी वक्त पति को गर्लफ्रेंड का कॉल आया। फोन रखने के बाद वो घबरा गया और बोला, मेरे प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में इमरजेंसी है, मुझे तुरंत जाना होगा। पत्नी को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने चुपचाप सिर हिला दिया। पति दौड़ते हुए घर से निकल गया। उनकी एनिवर्सरी में सिर्फ 5 दिन बचे थे। पत्नी ने वो वेडिंग गाउन पहना जो पति ने उसके लिए खरीदा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देख रही थी और वो ड्रेस देखकर तारीफ के बिना नहीं रह पाई। उसने कहा, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हो। जाने से पहले बेस्ट फ्रेंड ने उससे विनती की कि वो ये फ्रीजिंग प्लान छोड़ दे और अपने लिए जीना शुरू करे। लेकिन तभी पत्नी ने टीवी पर एक सीन देखा। उसका पति और उसकी गर्लफ्रेंड टीवी इंटरव्यू में थे। पति ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ब्रांड का नया फेस बना दिया था। इंटरव्यू के दौरान वो गर्लफ्रेंड ये शो ऑफ कर रही थी कि सीईओ उससे कितना प्यार करता है। ये सब सुनकर पत्नी पूरी तरह से टूट गई। वो फर्श पर गिर पड़ी, कांपती हुई, गुस्से और टूटे दिल के साथ। आगे क्या होगा जानने के लिए